everyone, this is me Kushi. Welcome back to your own YouTube channel Road to Aims, where we need toppers try to help you and guide you so that you achieve your dream medical college next year and score amazing in NEET 5. तो देखो, approximately 5 महीने बचे हैं. Okay, I am assuming you are again someone like the majority of the population of giving NEET examination, जिनकी बायो बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स से उन्हें डर लगता है एंड केमिस्ट्री उनकी ओकेश है. सो यू हैव टू ऑप्शंस राइट नाउ. बायो को तुम्हें 360 आउट ऑफ 360 वाला गोल तुम्हें रखना ही रखना है. देयर इज नो नो लेवरेज इन दैट. बायो में मैं 360 350 से नीचे एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकती, अदरवाइज जो तुम्हारा 680 वाला गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा. तो बायो में 350, वी हैव टू लॉक दैट 350. कमिंग नाउ टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. अब यहाँ पे तुम्हारे पास दो ऑप्शन, ठीक है. आइदर यू स्ट्रेंथन योर फिजिक्स. देखो, बोलने में मुझे डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है. आइदर यू स्ट्रेंथन योर फिजिक्स सो मच दैट यू सिक्योर 170 प्लस, ठीक है. 180 नहीं बोल रही हूँ क्योंकि इससे तुम्हें प्रेशर वगैरह हो जाएगा. ठीक है. तो आइदर यू strengthen your physics to a level that you are securing 170 plus in your NEET 2025 examination, or you have an easy method to make chemistry say kismet. Okay, it was very rhyming. Okay, let me just put on my specs, it is very bloody. Okay, so you have the opportunity to make your kismet through chemistry. Now how are we gonna do? देखो, एग्जामिनेशन में तुम अगर आपने हमेशा बोला है दैट दिस एग्जाम इज वेरी कंपैरेटिव, ठीक है. बहुत ही ज़्यादा इसमें मोर देन व्हाट यू आर डूइंग, योर रिजल्ट्स डिपेंड्स ऑन व्हाट अदर्स आर डूइंग. तो अगर मैं अभी यहाँ पे दूसरों की बात करूँ तो सब लोग अभी बायो पे ध्यान दे रहे हैं, सब लोग अभी फिजिक्स पे थोड़ा बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डर भी रहे होंगे, ठीक है, दैट्स बेसिक. बट केमिस्ट्री को सब लोग थोड़ा थोड़ा हल्का ले रहे होंगे, and that's where you can take that advantage and boost your rank. फिजिक्स में थोड़ा 170 प्लस लाना इज अ लिटिल ट्रिकी, उसमें थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है. मैं ये नहीं बोल रही कि तुम वहाँ नहीं, बट इफ़ यू समवन जो मतलब फिजिक्स में यू वांट कि 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हो ना कि अगर मेरे से नहीं भी हो तो भी चले, तो यू हैव टू फोकस ऑन केमिस्ट्री. यहाँ पे 180 ऑन 180 लॉक करना है, एंड दैट इज़ रियली वेरी इजी क्योंकि तुम्हें केमिस्ट्री से कम डर लगता है. ओके, इसकी फिजिकल केमिस्ट्री भी सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होता है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगा, ज़्यादा डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन का कोई चक्कर नहीं, कुछ भी नहीं, यूनिट्स का भी उतना कुछ नहीं है. इट्स जस्ट फॉर्मूला and applying it in physical chemistry. It's just rectification in inorganic chemistry except for chemical bonding and periodic classification, and it's just understanding the mechanism of the reaction in organic chemistry and a little bit of rectification. नेम रिएक्शंस हो गए, ये सारे नॉर्मल मैकेनिज्म्स हो गए, ये सब आते ही आते हैं पेपर. तो व्हाई नॉट ग्रैब द मार्क्स वहाँ से, ठीक है. तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बस ये करना है, एक टारगेट सेट करना है, वॉल के आगे लगा दो. केमिस्ट्री में मुझे 1 नो इफ्स नो बट्स. तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, मैं हर सब्जेक्ट के लिए अभी यही स्ट्रैटेजी बता रही हूँ. मैंने फिजिक्स की भी वीडियो डाली, यू कैन गो वॉच दैट वीडियो. उसमें भी मैंने यही बताया था. तुम्हें अभी अगर तुम या तो अगर तुमने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करके अब तुम रिविजन स्टार्ट कर रहे हो, तब भी तुम्हारा यही अप्रोच होना चाहिए. एंड अगर तुम अभी स्टार्ट ही कर रहे हो तब भी तुम्हारा यही अप्रोच होना चाहिए, दैट सबसे पहले तुम्हें टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स खत्म करना है. चैप्टर्स भी नहीं बोलूँगी मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलूँगी. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर तुम्हें पता है कि क्वांटम नंबर से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, सो व्हाई विल यू एवर लीव दैट. क्यों नहीं पढ़ोगे, वो पढ़ोगे ना. तो दैट्स हाउ यू एनालाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स. तुम्हें पता है डी ब्रॉगली से एक क्वेश्चन आना, तुम्हें पता है थर्मोडायनामिक्स से एक बहुत वर्क डन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जहाँ पे सिर्फ माइनस का खेल होगा. और अगर अभी तक ये एनालाइज नहीं कर पाया हो, मतलब यू आर लैकिंग इन प्रिपरेशन, क्योंकि मुझे इस टाइम तक रियलाइज हो गया था पेपर में क्या आना है. आई स्कोर्ड 648. तो उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी केमिस्ट्री में बहुत लिमिटेड होती है. यू जस्ट हैव टू गो थ्रू वेरियस क्वेश्चन टाइप. जैसे एक क्वेश्चन होता है एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला. ये अगर तुमने 1-2 बार भी इस क्वेश्चन को देखा ना, एग्जाम में अगर आ गया तो तुम कर लोगे, एंड 95% चांस है कि ये क्वेश्चन आएगा इसके आसपास के टॉपिक्स का. तो अगर तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप्स
क्वेश्चंस नहीं बोल रही हूँ, क्वेश्चन टाइप्स बोल रही हूँ। सी क्वेश्चन हो गया, मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला वाला, वर्क डन वाला मैंने अभी बताया। सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अगर तुमने वहाँ के क्वेश्चन टाइप्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, मेमोराइज कर लिया, समझ लिया, अप्लाई कर लिया, करके देख लिया एक बार, तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, तुम स्कोर करोगे बहुत। देन थर्ड पॉइंट इज फॉर योर रिविजन। पेपर से 10 दिन 15 दिन 1 महीने पहले करने वाले हैं, उसके लिए फॉर ऑर्गेनिक फॉर इनऑर्गेनिक यू नीड शॉर्ट नोट्स। मैं रिएक्शन कॉपी मैंने नहीं बनाई थी, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे जहाँ मैंने सारे रिएक्शन लिखे थे, तो यू कैन कॉल इट रिएक्शन कॉपी, बट इट वॉज नॉट ओनली डेडिकेटेड टू रिएक्शन, मैंने हर हर चैप्टर का बनाया था। फिजिकल में यू हैव टू मेक फॉर्मूला शीट्स, और उसी फॉर्मूला शीट्स में लिखो क्वेश्चन टाइप्स कौन कौन से बन सकते हैं। इनऑर्गेनिक में पे मारो। अभी तक मैंने आई हैव कवर्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑन दिस चैनल, पूरा कराया है मैंने ऑल द 5 चैप्टर्स। यू कैन गो वॉच दिस वीडियो, बहुत सारी ट्रिक्स बताई हैं, यू नो शॉर्ट ट्रिक्स बताई हैं। एंड अब समय आ गया जहाँ तुम डी ब्लॉक के जो सारे रिएक्शंस होते हैं, KMnO4 वाले, K2Cr2O7 वाले, सब लिख लिख के अपनी दीवार पे चिपका दो, अपनी स्टडी टेबल के सामने चिपका दो, ताकि तुम्हें वो अभी से लर्न होने शुरू हो जाए। क्योंकि अगर लर्न नहीं होगे तो टेस्ट में जब क्वेश्चन आएंगे तो तुमसे नहीं बनेंगे, फिर तुम्हारे मार्क्स नहीं आएंगे, फिर तुम डिमोटिवेट होगे, फिर वेस्ट करोगे यूट्यूब पे आके। आई एम सॉरी बट आई इमेजिन अ बिगर पिक्चर ऑफ व्हाट इज गोना, बिकॉज दिस ऑल हैज हैपेंड टू मी। तो अभी से तुम्हें ऐसे तैयार करना है अपने को, यू जस्ट हैव 1 मंथ ऐसा तैयार, बिकॉज अनलेस यू रिवाइज द सेम थिंग अगैन एंड अगैन 5 बार 6 बार, तब तक तुम्हें ये चीज़ें याद नहीं होने। और इनऑर्गेनिक याद नहीं हुआ, ऑर्गेनिक याद नहीं हुए, तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, क्वेश्चन नहीं बनेंगे, टेस्ट में नहीं मार्क्स आएंगे, एंड द साइकिल विल कंटिन्यू। तो अभी से तुम्हें लर्न करना स्टार्ट कर देना है। तुम्हें रिएक्शन नहीं चाहिए खुद से, तुम्हें रिएक्शन लिखना आना चाहिए, तुम्हें रिएक्शन करना, उसका मैकेनिज्म, उसका रिएजेंट सब कुछ पता होना चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। सी एंड ट्रस्ट। 15 दिन तुम करके देखो, तुम एक 3 दिन, यू हैव 1 वीक, जिसमें से हमेशा मैं बोलती हूँ कीप संडे फॉर योर रिविजन। तुम्हारे पास 6 दिन है, 6 दिन में 3 दिन वी हैव 3 सब्जेक्ट, इनऑर्गेनिक फिजिकल ऑर्गेनिक, राइट। तो एक दिन तुम दो ऑर्गेनिक को, एक दिन इनऑर्गेनिक को, और एक दिन फिजिकल को। बहुत कम सिलेबस है केमिस्ट्री में, तो बहुत ही कम। ऐसे रिपीट करो, संडे को पूरा रिवाइज करो, डू इट फॉर 2 to 3 weeks एंड टेल मी द डिफरेंस यू आर फीलिंग। तुम अगर अभी से एक चैप्टर रोज 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन भी करोगे ना, तब भी बिफोर नीट यू विल बी डूइंग 10,000 क्वेश्चन। कैलकुलेट करके देख लेना, मैं कर चुकी हूँ, तुम्हें बोल। तो यू रियली नीड टू पुल योर सॉक्स अप। लोग यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी बुक्स भी कर चुके होंगे अभी, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम हिमांशु पांडे भी करें, हम ये बुक करें, हम वो बुक करें। वील डू नीट ओरिएंटेड एंड वील क्रैक नीट। ना मुझ पे भरोसा। तुम्हारे अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तुमने भी अगर ढंग से पढ़ लिया, ढंग से रट्टा मार लिया, तो तुम वो हाई लेवल क्वेश्चन भी कर लोगे। दैट इज माई गाइड, बिकॉज आई हैव बीन एन इनऑर्गेनिक एजुकेटर फॉर 3 months। इन और इस पे ही प्लेलिस्ट होगी इस चैनल पे, यू कैन गो वॉच दोज लेक्चर्स टू। सब कुछ अच्छे से अभी अभी से अगर कवर करना शुरू कर दोगे ना, यू विल डेफिनेटली डू अमेजिंग। अगर तुम्हारी बायो में 360 लॉग्ड है, केमिस्ट्री में 180 लॉग्ड है, एंड फिजिक्स में somehow you manage to cross even 150 160, तुम्हारा सिलेक्शन गया। तो दैट्स द स्ट्रैटेजी वी हैव टू मूव विद। और मॉक टेस्ट में भी यही अपना अप्रोच रखो, दैट केमिस्ट्री में 180 और 180 लाने ही लाने, बायो में 360 लाने ही लाने हैं। फिजिक्स में अगर थोड़ा डर लगता है, थोड़ी वीक है फिजिक्स, उसको और स्ट्रेंथन करो, बट 150 से कम तो बात नहीं चलेगी, ठीक है। आई नो यू कैन, प्लीज फॉलो दिस। 2 हफ्ते करके मुझे कमेंट्स में that how do you feel, how is your improvement. If you want the list of important topics and important chapters, comment down below. I will definitely try to share it with you guys. Thank you so much for watching. I know you can, and I know you will. You will definitely cry. Thank you so much for watching. All the very best.